एक भक्त थे माधोदास। जगन्नाथ जी, माधोदास जी रहते थे तो वृंदावन में रहते थे और चले गए जगन्नाथ जी तो वहां पे रहते थे और समुद्र के किनारे में ही बैठ के तपस्या करते थे। भगवान बड़े निराश हो गए जब माधोदास जी चले गए। तो बहुत ध्यान से कथा सुनना, भक्तों का चरित्र बड़ा पावन है, ये भगवान से अधिक प्रेम जो है बढ़ा देता है। अब भगवान उनके साथ सखा बन के खेलते थे माधोदास जी के। अब किसका कैसा प्रेम है, कोई सखी भाव से प्रेम करता है, कोई पति भाव से प्रेम करता है, कोई सेवक, भगवान तो सेवक भी बन जाते हैं। और ये हमें भगवान से सीखना है। भगवान की कथा हम सभी सुन रहे हैं। अगर हमेशा हम एक ही पद लेकर बैठे रहे, जज ही बने रहे, बताओ कहीं हमें सुख मिलेगा हर जगह? अगर हम अपने पद जहाँ पर कभी सम्मान जहाँ मिलता है उसी पद में तो कभी प्रेम कहाँ मिल पाएगा, कहाँ मिलेगा? बने रहो आप। यहाँ तो इतनी मर्यादा गई, हाथ भी जरा नहीं फैला सकते, पैर भी नहीं फैला सकते। हमेशा अगर एक ही बंधन में व्यक्ति बता रहे तो उसे आराम कहाँ मिलेगा? इसलिए जहाँ पर बैठे हैं, जिस समय बैठे हैं, बस उसके बाद उस पद को भीतर से त्याग देना चाहिए। तो माधोदास जी कहते थे भगवान कृष्ण के साथ में। अब जब माधोदास जी चले आए जगन्नाथ जी तो उनको बड़ा दुख हुआ कृष्ण को। और कन्हैया आए समुद्र के किनारे की, बड़े दुखी मन से बैठे थे कृष्ण, छोटे से बाल गोपाल। तो कहा कि क्यों दुखी हो, यहाँ भी आ गए? बोले हमारे तो कोई सहारे नहीं गए और आप थे तो तुम भी यहीं चले आए। कहा क्या बात है, बताओ क्या इच्छा है? कहा कि कई दिन से चोरी करने को नहीं मिली। कृष्ण क्या बोले कन्हैया, बाल गोपाल, कि कई दिन से हमें चोरी करने को नहीं मिली है। तो कहा चोरी का क्या, जब मैं आपको जो बताऊं भोग लगाऊंगा, लाकर दूंगा। और जो जगन्नाथ जी के राजा साहब थे वो उनको अपना गुरु मानते थे माधोदास जी को। तो राजा साहब से कह देंगे आपको क्या चाहिए बताओ? बोले ऐसे नहीं, हम तो चोरी का ही खाते हैं, भगवान की क्रोध। अब माधोदास जी ने तो कभी चोरी की नहीं थी बेचारे संत महात्मा। पहली बार कृष्ण के कहने पर क्या खाएंगे आप? तो बोले इस समय कटहल का मौसम चल रहा है और कटहल राजा के बाग में सुंदर सुंदर लगे, हमें कटहल खाना है। अब देखो भगवान बोले कि आप भी ना ऐसा ऐसा काम कराते हैं। तो काटने वाला हथियार लिया जहां तहां से अपना, उसके बाद चुपके से वहां तो बगीचे में माली है, चारों तरफ देख रेख कर रहे हैं। अब किसी तरह से प्रवेश, अंधकार में थोड़ा शाम हो चुकी थी, प्रवेश तो किया। अब कृष्ण कह रहे हम नीचे हैं और तुम ऊपर चढ़ो। माधोदास कभी तो पेड़ पे बेचारे चढ़े नहीं थे, चोरी कभी सपने में भी नहीं की थी, लेकिन भगवान के कहने पर भगवान की प्रसन्नता के लिए चढ़ गए। अब सखा थे, मित्र थे। अब जब चढ़ गए तो जब चोरी करने आदमी जाता है तो धीरे बोलता है। अब वहां माली भी थे। अब माधोदास जी कहते ऊपर से बताओ कन्हैया कौन सा तोड़ूं, ये कटहल कि वो कटहल? कृष्ण ने कहा चोरी ऐसे की जाती है, धीरे बोलो। अच्छा बताओ ये वाला काटूं वो वाला काटूं, कौन सा काटूं बताओ तो। अब भगवान छुपे हुए हैं, भगवान कहते हैं कोई भी काटो, काट के गिराओ तो कोई जो बढ़िया लगे ऊपर से, क्या पता है। अब जब कटहल काटा माधोदास जी ने, नीचे घम से आवाज। अब माली दौड़ पड़े, अरे कौन आया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आया, बगीचे में चोर आया। अब बड़ी देख रेख की भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब माधोदास जी ऊपर बेचारे पेड़ पे लटके। अब जो है देखा कहीं कोई दिखा नहीं, भगवान तो चले ही गए हैं। अब माधोदास जी ऊपर बेचारे बैठे रो रहे कि हमें ऐसी हालत में छोड़ के गए, ठीक है तुम्हारे कारण हम चोरी करने आए और हमको छोड़ के तुम चले गए। अब जब माली ने देखा ऊपर, उधर नीचे, अरे ये बाबा बन के आए चोरी करने। कोई देखा, किसी ने देखा नहीं। अब माधोदास जी को दोनों हाथ बांध करके पेड़ में खड़ा कर दिए, चलो यहीं खड़े रहो, पेड़ में बंधे रहो रात में। अब सुबह जो है राजा को खबर दी गई कि राजा साहब
एक संत वेश में कोई आया, कटहल तोड़ करके गिराया था, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया, चलिए उसे काटी, उसे यही बुला के लाओ, जो भी है, कटहल ही तो तोड़ा है, दरवाजा तो तोड़ा नहीं, खाने पीने की चीज है, ठीक है बुला के लाओ कोई। अब माधोदास जी भी सोच रहे हैं कि कैसा मैं फंसा हूँ, आज मुझे जो प्रणाम करता था उसके सामने मैं बंधक बन के जा रहा। अब वहां गए तो कहा, गुरुदेव, राजा झुककर प्रणाम किए और सिंहासन पर बैठा के, गलती के कारण किसी की अच्छाइयों को भूल जाना वो ठीक नहीं है, उतना ही सम्मान दिया। गुरुदेव कटहल बताते तो मैं कितना भिजवा देता है, सिर को आदेश करता, कटहल से घर पर जाता है। अब राजा साहब ने जब इस तरह से कहा तो माधवदास जी ने सारी कथा बताई। तो सब सेवकों को विदा किया और पूछा कि गुरुदेव ये चोरी आपने क्यों की, बताइए, हम भिजवा देते, आप पेड़ पर रात में चढ़े रहे, गिर जाते तो क्या होता। तो माधवदास जी ने सारी कथा बताई कि क्या कहे राजन, ये प्रभु की सब लीला है, और हम तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठे थे, माला जप कर रहे थे, उन्होंने कहा आप जब से वृंदावन आ गए, वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ गए, तब से हमें चोरी करने को नहीं मिली। तो कहा अच्छा, ऐसा जब सुना तो गुरुदेव के बातों पर विश्वास करके राजा साहब ने अपना वो बगीचा, जिस बगीचे में भगवान कृष्ण आए थे, वो बगीचा ही भगवान के नाम कर दिया कि आज से जगन्नाथ जी का बगीचा है। और आज भी वो बगीचा जहां पर इसी कलिकाल में भगवान चोरी करने आए थे, कटहल खाने के लिए आए थे, तो नतमस्तक हो गए और बोले कि गुरुदेव कि कृष्ण से, कान्हा से, बाल गोपाल से यही कहना कि हमें केवल एक बार वो दर्शन दे दें, ये संपूर्ण बगीचा उन्हीं का है, और नाम लिख दिया था, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। राजा ने कहा हमारे बाग में भगवान आए और आपको लेकर आए, वो बगीचा उन्हीं का है, और राजा ने बकायदे वो दान कर दिया भगवान के नाम, क्या से जगन्नाथ बगीचा है, मेरा बगीचा नहीं, बस मुझे इसके बदले में गुरुदेव ठाकुर का, प्रभु का दर्शन चाहिए। अब उसी समुद्र के पास में गए रोते हुए माधवदास जी, अब वहां भगवान पहले से बैठे मिले, मुस्कुरा रहे मधुर मधुर। माधवदास जी बोले धन्य हो, मैं पेड़ पर अटका और तुम चले आए बिना बताए, तुम्हारे कारण मैं चोरी करने गया। अरे हमारे राजा को देखिए कैसे है, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, अरे ये देखो दान कर दिया, आपके नाम बगीचा लिख दिया, बस आप उनको दर्शन दे दीजिए मेरे कहने पर, बस एक बार। भगवान मुस्कुराए कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको और आपके प्रति जो राजा की भक्ति है, वो गुरु के प्रति और विश्वास कैसे बढ़ता। ये तो आपकी प्रतिष्ठा की भगवान आपको दर्शन देते हैं, ये बात भी समाज को पता चली, राजा को पता चला, तो मैंने तो आपके हित के लिए किया। फिर वो माधवदास जी प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुए और उसी बगीचे में राजा को दर्शन करें।
अपने शिष्य को दर्शन कराया। गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गुरु वही है जो भगवान की तरफ मन को लगाता है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कमाने खाने में भी जिंदगी चली जाती है। पहले क्या था, लोगों को नौकरी मिलती थी, कहते थे भैया क्या नौकरी करें, नाम नौकरी है। एक कमाता था 9 खाते नौकरी, फिर उसके बाद नाम हो गया चाकरी, भैया हम चाकरी कर रहे हैं। एक कमाए 4 खाए। फिर क्या हो गया, तनख्वाह। इतना कमाते भैया एक आदमी तन ही खा पाता है, बस इसके आगे कुछ बढ़ते नहीं। आगे चल के फिर एक नाम और हो गया वेतन। मतलब इतना कमाते हैं कि तन का भी पालन नहीं हो पा रहा है। वेतन कमाते कमाते आदमी वेतन ही हुआ जा रहा है, बेचारा पाता कुछ नहीं। मेहनत इतनी करता है, दिन रात दौड़ा करता है, तो यही स्थिति। तो भगवान को पाना है तो अपने गृहस्थ में भगवान को बैठाना पड़ेगा। अपने घर में अपने कार्यों से भगवान को जोड़ दो, फिर आपको अलग से भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। आपका हर काम तो भगवान के लिए। जब कभी नियम टूटता है ना घर में, तो परेशान हो जाते हैं कि आज पूजा पाठ नहीं हो पाया ढंग से। लोग लड़ाई कर बैठते हैं, मेरा पाठ तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, आज ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो संत जन होते हैं भगवान को कहते हैं ठाकुर आज आपकी कृपा हो बस, और हे प्रभु जो भी आज मैंने काम किया ये आपको समर्पित, तो वही फल प्राप्त हो जाएगा जो आप बैठ कर करते ना, वही फल आप समाज सेवा से भी पा सकते हैं। अपने हर काम में भगवान को लाना, भगवान से जुड़ जाना, यही एक सरल साधन है। और नहीं तो 2-4 मिनट में भगवत प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। यद्यपि हो सकता है कि 2-4 मिनट नाम ले तो उसका भी फल है, बहुत अधिक है, लेकिन निरंतरता लाने के लिए छोटी सी बात लेकिन है जीवन के बड़े काम। निर्बल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आइए 2 पंक्ति गा लेते हैं, बहुत ही सुंदर। कल किसी ने कहा था कि ये भजन सुना दीजिएगा।